सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरखास्त पर आज फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत के दौरान जज साहिबान की तरफ से इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। आज की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जो कुछ 2018 में नून लीग के साथ हुआ, आज वही सब PTI के साथ हो रहा है। अतहर मिनल्लाह के ये रिमार्क्स इंतहाई मायने खेज हैं। पाकिस्तान में तकरीबन हर इंतखाब पर उंगलियां उठती रही हैं। 77 के इंतखाबात को अपोजिशन ने भरपूर तरीके से मुस्तरद किया। 88 और 90 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट का गहरा असर रहा। 93 के इंतखाबात काकड़ फार्मूले के बाद हुए। 97 में नवाज शरीफ को भारी मैंडेट मिल गया। 2008 के इंतखाबात बेनज़ीर की शहादत के बाद मखसूस हालात में हुए। 13 के इंतखाबात के बाद धरनों का सिलसिला शुरू हुआ। अब जहाँ तक 18 के इंतखाबात का ताल्लुक है तो नवाज शरीफ जेल में थे, मगर शहबाज शरीफ और नून लीग की लीडरशिप इंतहाई मोहतात अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। नून लीग अपने निशान के साथ पंजाब की बड़ी पार्टी के तौर पर कामयाब हुई, मगर पोस्ट इलेक्शन बंदोबस्त करके PTI को मरकज और पंजाब में इख्तिदार दिलवाया गया। इंतखाबात के बाद नून लीग के बड़े लीडरों को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार भी किया गया। ताहम एक्सटेंशन की हिमायत करने और मामलात को मुहतात अंदाज में चलाकर नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI मुखालिफ जमातों ने कामयाबी से अपनी पॉलिटिकल स्पेस बना ही ली। 2024 के इंतखाबात की बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख के पहले ऐसे इलेक्शन थे जिनमें एक बड़ी सियासी जमात को अपने इंतखाबी निशान के बगैर इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आइन, कानून, आज़ाद अदलिया, वाइब्रेंट मीडिया, सिविल सोसाइटी होने के बावजूद पाकिस्तान में अब तक ऐसा इंतखाबी निज़ाम वज़ा क्यों नहीं किया जा सका जिस पर सियासी फरीक़ैन को यकीन हो। इंतखाबात में मुदाखलत, लीडर्स पर झूठे सच्चे केसेस, अदालती फैसले, किंग्स पार्टी का तस्वुर, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना, किसी को ना मिलना, इलेक्शन कमीशन का किरदार, ये सभी अवामिल किसी न किसी अंदाज में इंतखाबात पर असरअंदाज होते हैं। क्या सियासतदान एक दूसरे के साथ अपना स्कोर सेटल करने से पहले ऐसे रूल्स ऑफ गेम्स तय करने के लिए तैयार हो सकते हैं जिनके तहत किसी इंतखाब के मुतनाज़ होने के लिए किसी पिछले इंतखाबात का हवाला ना देना पड़े? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, 2018 में नून लीग के साथ जो हुआ, क्या 2024 में PTI के साथ वही सब हो रहा है? हसन निसार साहब, सच क्या है? क्या 2018 ही 2024 में हमारे सामने खड़ा है? नहीं, देखें, आपने बदी में तरक्की की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो किसी भी शोबे में, तालीम में चले जाओ आप, बहुत ही मतलब रोना आता है। मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे बच्चियाँ आते रहते हैं, मैं हैरान रह जाता हूँ। परवरदिगार के ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हर तरफ से जवाल है। तो जो कहते हैं ना, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। बाकी मैं इस मफरूज़े और थीसिस के साथ पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ, जुज़वी तौर पे सिर्फ मुत्तफिक हूँ कि क्योंकि मेरा ख्याल है कि नून लीग का जो ज़वाल अब इंतहा पे, ये उसका आगाज़ था। अच्छा, बाकी आपने जो सारा सिलसिला कहा है, तो भाई ये विशेष साइकिल है गंदगी का, इसे बढ़ा लो। देखो, एक अंग्रेज़ी घिसा पिटा सा मुहावरा है, मनी बिगेट्स मनी। ये याद रखना, गंदगी बिगेट्स गंदगी। इन मैं भी फेंक दूंगा, मुझे गंदगी का ढेर नजर आएगा, मैं भी खाली पैकेट सिगरेट का फेंक दूंगा। पावर्टी बिगेट्स पावर्टी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ पैसा नहीं है जो पैसे को खींचता है, गंदगी गंदगी को, बदमाशी बदमाशी को, एक्सप्लॉयटेशन को। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री, और इसकी एक बिल्कुल तारीखी बुनियाद है। मुझे उस पर कतन कोई हैरत नहीं है। जिस मुल्क की बुनियादों में जाली जातें और जाली क्लेम शामिल होंगे, उसने यहीं जाना। खैर एनीवे, वो छोड़ो, जो है ये चलता रहे, इसका आखिर देखें, इसका अंत देखें। ये बदमस्त हाथियों की लड़ाई, घास का सत्यानाश। कल कसूर में लेस्को के ऑफिस में हमला हुआ, लोगों ने भाग के जान बचाई। ये अगर ये आपका जो क्या था, कोरोना शोरोना की तरह ये फैल गया, तो फिर मैं देखूंगा किसका बाप रोकता है इसको। हसन निसार साहब, आपने कहा जवाल आए तो पूरे कमाल में आए, हम तो फिर पूरे जवाल में हैं जो कुछ आप कह रहे हैं। लेकिन आपने जब साथ वो बार बार कह दिया मनी बिगेट्स मनी, गंदगी बिगेट्स गंदगी, तो क्या गलती को अगर तस्लीम कर लिया जाए कि एक फला इलेक्शन गलत था और वहां से तसी की तरफ चले, तो हम सही की तरफ भी तो जा सकते हैं। वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हम कर पाते कि हम तब गलत थे? नहीं, आप देखो, बात सुनो। एक क्लास चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए, एक तरबियत चाहिए। गलती देखो,
जहाँ इंसान होगा वहाँ जुर्म भी होगा, वहाँ गुनाह भी होगा, वहाँ गलतियाँ भी होंगी, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए, अच्छे माँ बाप की तरबियत चाहिए, अच्छी आपको तालीम तरबियत चाहिए। इट्स अ पैकेज। बंदा कहता है यार मैं सॉरी, हसन साहब हम 15 करोड़ से 20 करोड़ हुए, 25 करोड़ हुए, आखिर लीड करने वाले तो हुक्मरान हैं, वही बदल बदल कर आ रहे हैं, कभी इस जमात से कभी उस जमात से। मुसीबत ये है उनको कोई एहसास नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं सुनो नहीं, एक बात, ये आपने अभी भी लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं फिर वही लगा था बक बक करने, आपने मुझे मजबूर कर दिया रिपीट करके। ये सियासतदान नहीं है भाई, ये फॉर्चून हंटर्स हैं। सर इंतजामिया भी तो है मुल्क की, हसन निसार साहब, एक इंतजामिया भी तो है, सुनो इंतजामिया भी इन्हीं, वो भी इन्हीं के बड़े हुए गंदे नाखून है। मैं अभी परवेज मुशर्रफ साहब का सुन रहा था, IPPs की कहानी सारी, उनका एक इंटरव्यू था, ये आधा घंटा भी नहीं हुआ, पढ़ के देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुल्क बेच गए, वो लोगों का सौदा कर गए। तो ये इंतजामिया शिंद, ये इन्हीं के अंडे बचे हैं। ये सारा गंदगी का, मैंने कहा ना, गंदगी बेगेट्स गंदगी, इमोरैलिटी बेगेट्स इमोरैलिटी। ठीक, देखो बात सुनो, ट्रैफिक में मैं मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, मैं गाड़ी नहीं चलाता, ड्राइवर को मैं हालांकि नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूं अब तुम चला। देखो बात सुनो, लेकिन अगर ट्रैफिक के नाम पे एक बदनज़मी होगी, बदतमीजी होगी, तो जितना भी आप लॉ अबाइडिंग हो आप वायलेट करोगे। अपनी मिसाल देना अच्छा नहीं लगता, हुआ ये बाद में ओवरहेड्स बने। FC कॉलेज के ब्रिज से मैं जब मॉडल टाउन रहता था तो जाया करता था, बाज़ औक़ात पुलिस खुद वायलेट कराती थी, इस बुरी तरह जैम हो जाता था, फंस जाते थे सीन ट्रैफिक के। सो दिस कंट्री, मैं जो कहता हूं, देखो बात सुनो, जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां, तुम जो मर्जी कर लो, यही पता नहीं है कि वो कौन करेगा। ठीक हो गया हसन साहब, आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि कोई भी किसी को सजा देने को तैयार नहीं, मगर गलत रास्ता दिखाने को सब तैयार है। अबसार साहब, बुनियादी जौहरी तब्दीलियां तो मुमकिन नहीं है, मगर 18 में जब इंतखाब हुआ तो नवाज शरीफ कैद में थे, पार्टी क़यादत मोहतात अंदाज में इलेक्शन के मैदान में थी। 2024 में बानी PTI कैद में थे, पार्टी क़यादत के हॉकिश रवैये, इंतखाबी निशान पर पाबंदी थी। क्या तकाबुल मुमकिन है, या एक कदम और आगे बढ़ गए हम 18 से 24 तक आते? एक बात तो ये कि आप दोनों की बातें सुन के मज़ा बड़ा आता है और बीच में इंटरफेयर करने को भी दिल करता है, लेकिन फिर ज़ाहिर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि PTI पहली जमात है जिससे निशान वापस लिया गया। मतलब मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए कि आपका दिल करता है कि पहली जमात PTI है, पहला जुल्म PTI पे हुआ, पहला हमला PTI पे हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया से पहले बड़ी सियासी जमात है और इंतखाब में से पहले भी जुल्म होते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छीना गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छीना गया सबसे पहले, आपको नहीं पता ये बात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से छीना गया 2 बार। तो ये पहली बार जो है ना, कहने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है हमें न्यूज़ ब्रेकिंग का भी एक शौक है, तो लेकिन लोगों के जहनों में वो बात चिपक जाती है जो हम कहते हैं। जैसे हमने सियासतदानों पे सारी बात डाली हुई है कि सियासतदान गंदे हैं, सियासतदान गंदगी है, जैसे बाकी तो हमारे हीरे बिखरे पड़े हैं। अबसार साहब, माजरत के साथ आईनी तौर पर इस मुल्क के लिए कानून साजी सियासतदानों ने करनी है। वोट अवाम से, मेरे से, आपसे वो लेते हैं, वो जिम्मेदार हैं इस मुल्क के निजाम को दुरुस्त ट्रैक पर चलाने के लिए। जबरदस्त। देखें मेरी बात सुने, देखें आप एक तो साथ आपने हमनवा भी बिठाए हुए हैं, आप बात करती हैं, आगे से आपको दाद आ जाती है। नहीं, दूसरा इसको भी क्लियर कर लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी अपना इंतखाबी निशान साइड पे रखकर इलेक्शन में नहीं उतरी है। और नहीं ना, छोड़े ना, अभी क्या हुआ था, साकिब निसार का फैसला भूल गई हैं, जब आजाद कर दिया था सेनेट के उम्मीदवारों को, और फिर आप जब पहले साइकिल निशान था मुस्लिम लीग नून का, और फिर वो ये क्या, वाह 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 वाह, आपने आम इंतखाबात नहीं कहा। खैर, और पीपल्स पार्टी को भूल गई फिर आप, पीपल्स पार्टी का तलवार निशान नहीं था, किधर गया वो, सबको पता है किधर गया। तो बात है कि मान लेने में बढ़ाई होती है। अपना अपना देखने का चलेगा। दूसरी बात ये है कि सियासतदानों की जो बात आप कर रही है ना, देखिए मैं सियासतदानों की गलतियों को डिफेंड नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मुझे करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है इस आइन के तहत और जितना फलसफा इस दुनिया में बिगाड़ा गया आज तक, उसमें 4 पिलर्स हैं, 3 है बल्कि, चौथा तो हम ही पिलर बनने की कोशिश कर रहा है। 3 पिलर्स हैं,
और पाकिस्तान में भी 3 पिलर्स हैं, तीनों पावर सेंटर्स हैं, तीनों की जिम्मेदारियां हैं, उनमें मुझे एक फरिश्ता निकाल के दिखा दें, सब एक ही जैसे हैं। ये सारी इलीट है, आपस में मिली हुई है, और ये जो जौहरी तब्दीली है ना, वो जौहरी धमाका कोई हो कि उस इलीट के अंदर से तब्दीली आ जाए, खुद उनका ज़मीर जाग जाए जो मुर्दा हो चुका है, और वो खुद सोचें कि अब हमें मजीद इस मुल्क के लोगों पे जुल्म नहीं करना, इनके हकूक नहीं छीनने, तो शायद तब्दीली आ जाए। ये जो हसन निसार साहब ने बात की है ना कि ये कोरोना की तरफ फैल जाएगा, देखें मैं इस खित्ते की 10,000 साल की तारीख पड़ी हुई है। तंदूर की गर्म रोटी मक्खन के साथ, लस्सी चाटी की पी के हजारों साल हम टाली के नीचे सोते रहे। यहाँ इनकलाब फसल टू फसल चलता है। आई एग्री ऑन दिस, क्योंकि आज 200 यूनिट तक को कह के उतना सा स्कीम आउट कर दिया है कि वो वही बंदा वहीं बैठ जाए। 200 यूनिट पे रेट पीछे ले जाके वजीर तरीका कार है यहाँ पे इनकलाब की जगह स्कीम आउट करते रहो। सुने मेरी बात, ये जो है ना ये जो बिजली वाला इशू चल रहा है, ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी अगर बिजली की रेट कम हो गए, इनकलाब खत्म हो जाना हमारा, इतना ही होता है। ये जो आपने सवाल पूछा ना, आपने पूछा कि एक जैसा दोनों में माहौल है, मैं नहीं समझता कि दोनों में आपको कंपैरिजन करना बनता है। फर्क है, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, लेकिन एक फर्क है कि ये रिवायत इस दौर में, मैं इस दौर से मुराद है 2008 से जब परवेज मुशर्रफ का मार्शल खत्म हुआ और एक नया दौर शुरू हुआ, उस दौर में इस तरह की गंदी पुरतशद्दद गालियों वाली सियासत की बुनियाद और उसको फरोग दिया पीटीआई ने। शुरू इसने किया दोबारा वो काम 90s वाला से करवाया गया जानबूझ के, क्योंकि दो जमातें आपस में तय कर चुकी थी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए इसको लाया गया गंद डालने के लिए, और गंद पड़ गया है। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि उस वक्त 2018 तक जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया सारे इकट्ठे थे, सारे इकट्ठे थे, कोई दूसरी आवाज नहीं थी इनमें निकलती जो पीएमएलएन के हक में हो, सब इकट्ठे थे पीएमएलएन के खिलाफ, सब ने मुश्तरका प्लान किया था। लेकिन अब क्या हुआ 2024 में, अब मीडिया डिवाइडेड है, जुडिशरी डिवाइडेड है, एस्टैब्लिशमेंट डिवाइडेड है, कॉम डिवाइडेड है, और पूरा रिलीफ हर जगह से पीटीआई को मिल रहा है। ठीक है, उनके साथ ज्यादती भी हो रही है, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधे कुएं में फेंक दिया गया उनको, जैसे पिछले बार में होता था। तो ये तकाबुल बनता नहीं है, जबरदस्ती बनाना है, वही ना बात नहीं है, आपने कह दिया नहीं है तो नहीं है। शहजाद साहब, हर बड़ी सियासी जमात ने, अगर मेरी बात हकायक पे मबनी ना हो, जज्बाती हो, मेरा अंदाज जज्बाती हो सकता है, मेरे हकायक जो है ना, मैं हकायक पे बात करना चाहता हूँ और करता हूँ, उस पर आप मुझे बता दें मैं गलत कह रहा हूँ तो।